ഈയൊരു കാലത്തേക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മരം നട്ടു. आज से 2 दशक पूर्व तक सब ठीक ठाक था। बेटा फौज में था, बेटी ब्याहकर ससुराल में अपने जीवन को खुशी से व्यतीत कर रही थी, गुजार रही थी। महीने में दोनों की कुशलता का पोस्ट कार्ड मिल जाता था। पोस्टमैन से और उसकी आवाज़ से भी बहुत मोहब्बत हो गई थी। वही तो लाता था मेरे जिगर के 2 टुकड़ों की कुशलता का संदेश। बहन की आंखें इंतज़ार में रहती थी रोशन कि भाई का आने वाला है ख़त, जिसमें वो लिखेगा, बहना कुछ चाहिए तो बता देना। दिल चाहता था जब भी पोस्टमैन आए तो उसको गले लगा लूं। घर के सभी लोगों को 30 दिन के बाद इंतज़ार हो जाता था शुरू 15 पैसे वाले उस पोस्ट कार्ड का, जिसमें शुभ संदेश या फिर किसी खुशी का एक इंतज़ार होता था। क्या दौर था वो चिट्ठियों का, 15 पैसे के पीले रंग के उस कार्ड का, या फिर इनलैंड लेटर जो नीले रंग का होता था। उसमें कुछ और तफसील होती थी। कितना हर्ष और उल्लास था चिट्ठियों के उस दौर में। किसी चिट्ठी पर टपके होते थे प्यार और उमंग, यादों के आंसू, तो किसी चिट्ठी के कोने पर बना होता था एक बहुत खूबसूरत सा छोटा सा फूल, या कभी खून से लिखी होती थी कोई चिट्ठी जो मोहब्बत का एहसास कराने के लिए काफ़ी होती थी। बहुत खूब था वो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड का दौर। रिश्तों की गर्माहट को इंसान बाकायदा महसूस करता था और एंजॉय भी करता था। एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठी के पहुंचने में आम तौर पर 7 से 15 दिन लग जाया करते थे, मगर इन दिनों को भी इंसान और हम और आप एंजॉय करते थे इंतज़ार में। इंतज़ार खुद अपनेपन और मोहब्बत का एहसास लगातार कराता रहता था कि शायद अब कोई पोस्ट कार्ड आने वाला है। और आज सेकंड के 100वें हिस्से में खटाखट आ जाते हैं दर्जनों मैसेजेस, GIF, इमोजी और पिक्स, मगर वो खुशी, वो उल्लास और वो सुकून नहीं मिलता जो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड वाला था। मोबाइल और इंटरनेट के बिना लाखों वर्ष निकाल दिए इस इंसान ने धरती पर। सब ठीक ठाक तो चल रहा था। मोहब्बत, खुशियों और रिश्तों की थी एक अजीब सी गर्माहट उस दौर में जब नहीं था इंटरनेट और मोबाइल। रिश्तों का एक एहसास था जो अब नहीं होता। तरक्की, विकास और इंटरनेट के इस वहशी और बेगाने दौर में नफरत है, खौफ है, बेगानगी है, मतलब परस्ती और अजीब सी वीरानी नहीं लगती आपको हर तरफ? मुझे तो लगती है। समझ नहीं आता, वाकई समझ नहीं आता क्या करें। जहरीले होते इस वातावरण, तेज़ी से गायब होते परिंदों की नस्लों, फटते बादलों, सूखती ज़मीनों, आते सुनामी और बाढ़, बर्फानी तूफान, ओलावृष्टि, ताप लहर, चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन और ज्वालामुखी के विस्फोट, तेज़ी से बढ़ते रोगों, रोड पर बढ़ते एक्सीडेंट्स और महामारियों को विकास का दौर कहना मुझे तो वाजिब नहीं लगता। आप जो चाहें इसका जवाब तलाश लें और जवाब पेश कर दें। हर तरफ, हर जाविये से मैंने देखा, हर वर्ग, हर समुदाय को मैंने परखा। तमाम क्षेत्रों और इलाकों को देखने की हर जाविये से कोशिश की, तो नजर आया सिर्फ विनाश। सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, कूटनीतिक, तमाम तरह के विनाश। मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है विकास। दिल का सुकून गायब, दिमाग का चैन गायब, सभी रिश्तों में बनावट, सियासी गलियारियों में स्वार्थ, दिखावा, अहंकार, हर घर की नई कहानी, हर परिवार के मतभेद,
कैसे कहूँ इसको विकास का दौर, जब हर तरफ ही विनाश दिख रहा हो। 15 पैसे के पोस्ट कार्ड का वो दौर मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं आपको भी याद आता होगा। बहुत अच्छा था वो दौर। 15 पैसे के पीले कार्ड का और नीले इनलाइन लेटर का वो दौर बहुत अच्छा था। आज तपती सड़कों पर भूखा प्यासा बेसहारा बेयारो मददगार ये मजदूर, जीवन का ढोता बोझ, नंगे पैर अपनी पीठ पर लादे रिश्तों का वो बोझ, फटे और टूटे बैग के अंदर अपनी समेटे जिंदगी की वो तमाम जागीर जो उसके सर पर है, या हाथ में लटका हुआ ये थैला। बहकती इंसानियत से सकती मर्यादा, धोखे और भ्रम के इस दौर के आप कैसे इसको विकास कह सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मुझे तो वो 15 पैसे वाले पोस्ट कार्ड का दौर बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कुछ वीडियोस हमारे पास जाने ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और ज़िंदगियों में तब्दीली लाने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया बन सकते हैं। इसी तरह की एक वीडियो थी, मैं आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट और मोबाइल, और कहाँ और कब ज़रूरी है, उससे इसका अंदाज़ा होगा। हमारे लिए एक इसमें संदेश है, ज़रूर देखें। ഇനിയൊരു കാലത്തേക്കൊരു പൂവിടത്തുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മരം നട്ടു. ഇനിയൊരു കാലത്തേക്കൊരു പൂവിടത്തുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മരം നട്ടു. ഇനിയൊരു കാലത്തേക്കൊരു തീ പടർത്തുവാൻ ഇവിടെ എൻ മിഴികളും നട്ടു. വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ, വിരഹജനാലകൾ വിജനവരാന്തകൾ, ഇവിടെ ഞാൻ എന്നെയും നട്ടു. ഇനിയൊരു കാലത്തേക്കൊരു പൂവിടർത്തുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മരം നട്ടു. മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ. മഴയുടെ മൊഴികളെ മൗനമായെന്നോ അറിയുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ. ശിശിരത്തിനിലകളായി മണ്ണിൻ മനസ്സിലേക്കടരുവാനാശിച്ചു നമ്മൾ. മഴ മാഞ്ഞതെങ്ങോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ, മഴ മാഞ്ഞതെങ്ങോ വെയിൽ ചാഞ്ഞതെങ്ങോ, മണലിൽ നാം ഒരു വിരൽ ദൂരത്തിരുന്നു. തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി ഇവിടെ നാം ഉണ്ടായിരിക്കും. തണലെഴും വഴികളിൽ കാറ്റുപോൽ മിണ്ടി ഇവിടെ നാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിറകടിച്ചുയരുവാൻ ഓർമ്മ തൻ തൂവൽ പകരമായേകുന്ന മണ്ണിൽ. മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇല പോലെ നമ്മൾ, മഴയോർമ്മ ചൂടും ഇല പോലെ നമ്മൾ. ഇനി വേനലോളം കൈകോർത്തിരിക്കാം. ഇനിയൊരു കാലത്തേക്കൊരു പൂവിടത്തുവാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മരം നട്ടു.